साल से फलस्तीन गजा की पट्टी पर जुल्म जबर का एक बदतरीन बाजार गर्म कर रखा था। लेकिन अफसोस का मकाम यह था कि मुस्लिम ममालिक जो है वो इस बर्बरियत पर भी खामोश थे और उस शिद्दत से, उस ताकत से एहतजाजी मुजाहरे मुस्लिम ममालिक की तरफ से सामने नहीं आ रहे थे, जिस शिद्दत से, जिस ताकत से। आपको याद होगा इवन के अमेरिका, लंदन और यूरोपियन ममालिक के लोगों ने सड़कों पर निकल कर इसराइल की इस बर्बरियत की, इस जुल्म की, इस जबर की मजम्मत की थी और स्टैंड विद फलस्तीन के टैग लगाए थे, स्टैंड विद फलस्तीन के नारे लगाए थे, स्टैंड विद फलस्तीन के लोगो एक्स पर भी यूरोपियन ममालिक ने, अमेरिकन ने, कैनेडियन ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते जो है वो उन्होंने ये अलम जो है वो बुलंद किया था। लेकिन दूसरी जानब अफसोसनाक जो सूरत हाल थी वो ये थी, मुस्लिम ममालिक जिनको इस हमले को अपने ऊपर हमला तस्लीम करना चाहिए था, जैसे अब खुले लफ्जों में पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी अब ये बात कहनी शुरू कर दी है कि अगर ईरान के साथ खड़े ना हुए तो फिर खुदा ना खास्ता कल को इसी नेतन्याहू की इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत भी हो सकती है कि वो खुदा ना खास्ता मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए या फिर मोदी के साथ चलकर मुस्तकबिल में कहीं पाकिस्तान पर भी हमला ना कर दे और पाकिस्तान भी जंग मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। इसलिए इस वक्त जरूरत इस बात की है तमाम मुस्लिम ममालिक एक ब्लॉक बनाएं, इकट्ठे हो, जिसको OIC का प्लेटफॉर्म पहले से ही मौजूद है, उस OIC के मुर्दा घोड़े में जान डाली जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर जो इसराइल का जो मालिक है, इसराइल आपको पता है बगल बच्चा है अमेरिकन सदर ट्रंप का, तो उस पर वो दबाव बढ़ाएं कि अगर तुम इसकी सरपरस्ती करने से बाज नहीं आओगे तो फिर तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। तो मुझे इस बात की उम्मीद है, यकीन है कि जब तमाम मुस्लिम ममालिक ये बयान देंगे तो इस सूरत हाल में जो रूस और चीन वो भी इन मुस्लिम ममालिक के साथ जो है वो एलानिया तौर पर खड़ा हो जाएगा, जिसके बाद यकीनी तौर पर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और नेतन्याहू, ट्रंप और मोदी ये आपको एक सफ में खड़े नजर आएंगे। और इस तरफ जनाब सुपर पावर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुपर पावर है, मैं पाकिस्तान नहीं, मैं अपने पाकिस्तान को सुपर पावर समझता हूं। चीन सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है और तमाम मुस्लिम ममालिक जब ये एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो फिर नेतन्याहू, अगर आप दुनिया भर का नक्शा उठा के देखें तो उस दुनिया भर के नक्शे में इसराइल का आपको नक्शे में सिर्फ एक नुक्ता नजर आएगा, लेकिन उस एक नुक्ते वाले मुल्क ने जिसकी कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, उसने पहले फलस्तीन पर मजालम ढाए और उसकी जुर्रत देखें कि अब वो ईरान की तरफ भी जो है वो लपक पड़ा है। अगर इस एक नुक्ते वाले मुल्क को, जो कि नक्शे में सिर्फ एक नुक्ते की शक्ल में मौजूद है, अगर इस नुक्ते को सबक ना सिखाया गया तो फिर वो आलमी दुनिया के नक्शे पर मौजूद जिनकी स्पेस बहुत ज्यादा है ये उनको तंग करने से बाज नहीं आएगा। लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि स्टैंड विद फलस्तीन, स्टैंड विद ईरान का सिर्फ नारा ही नहीं, अमली तौर पर इसका सबूत देते हुए आगे बढ़ा जाए। और नेतन्याहू जो कि पूरी दुनिया में जबरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ठीक कहा था कि ये मोदी की एक सस्ती कॉपी है। तो इन दोनों को, जैसे कि पाकिस्तान ने मोदी को सबक सिखाया था, अब इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ईरान भी इस नेतन्याहू को सबक सिखाएगा और ये नेतन्याहू भागा भागा जाएगा अपने बाप ट्रंप की तरफ और उसे कहेगा कि मेरी ईरान से जान छुड़ाओ। इनका हल यही है कि अगर ये जिसको कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसने जो जबरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है, अब इसको भी सबक सिखाने का वक्त आ गया। और मुझे इस बात का यकीन है कि अब जो ईरान इस पर जो एक और जवाबी हमला करेगा वो इस कदर शिद्दत वाला होगा कि इसको लग पता जाएगा और ये आइंदा किसी पर भी मोदी की तरह जबरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।